समान वर्तमान काल के बारे में कुछ और जानकारी। आपको पता है कि अभी तक हम प्रेजेंट टेंस कर रहे थे, तो प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में आज हम और जानेंगे। सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉमन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, कॉमन प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें। जैसे कुछ समुच्च बोधक अव्यय, कुछ अव्यय होते हैं समुच्च बोधक, जैसे कि व्हेन, अनटिल, सून एज, आफ्टर, बिफोर। ठीक है, इस तरह की का प्रयोग हम कब करते हैं? इनके बाद समान भविष्यकाल दर्शाने के लिए समान वर्तमान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनके लिए जैसे कि जब हम इसका यूज करते हैं व्हेन, अनटिल, एज सून एज या फिर सून एज, आफ्टर और बिफोर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इनके बाद में समान भविष्यकाल, ठीक है, समान फ्यूचर जिसे बोलते हैं, समान भविष्यकाल दर्शाने के लिए समान वर्तमान का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इनका यूज हम कैसे करेंगे इनको, जैसे उसके आते ही हम निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए उसके आते ही हम निकलेंगे, तो इसकी इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे? वी विल लीव एज सून एज। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? वी विल लीव एज सून एज ही कम। ठीक है, ही कम मतलब जैसे ही वो आएगा, उसके आते ही कम मतलब उसके आते ही, वी विल लीव एज सून एज। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? उसके आते ही हम निकलेंगे। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे? वी विल लीव एज सून एज ही कम। ठीक है, तो इस तरह से इनका आप यूज करेंगे कि उसके आते ही हम निकलेंगे। अगर इस तरह के आप सेंटेंस का प्रयोग करना है तो आप कैसे करेंगे? वी विल लीव मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, या जाना। एज सून एज बिल्कुल तभी निकलेंगे, ही कम जैसे ही वो आएगा वैसे ही हम चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब जैसे ही वो आएगा वैसे ही हम चले जाएंगे। तो उसके आते ही हम निकलेंगे का क्या मतलब हुआ? वी विल लीव एज सून एज ही कम। ठीक है, नेक्स्ट इज वह पूछेगा तब मैं उसे इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, कोई ऐसी बात है जबकि कोई पूछेगा तभी आपको बतानी है, तो इस बात को आप कैसे कहेंगे कि वह पूछेगा तब मैं उसे इसके बारे में बताऊंगा। तो इसकी इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे? आई विल टेल हिम अबाउट दिस व्हेन ही आस्क। आस्क मतलब पूछना। ठीक है, व्हेन का मतलब क्या होता है? जब। ठीक है, तो वह पूछेगा तब, व्हेन का मतलब जब या तब होता है। ठीक है, वह पूछेगा तब मैं उसे इसके बारे में बताऊंगा। बारे की इंग्लिश क्या होती है? अबाउट। ठीक है, टेल मतलब बताना, हिम मतलब उसे। ठीक है, तो वह पूछेगा तब मैं उसे इसके बारे में बताऊंगा। आई विल टेल हिम अबाउट दिस व्हेन ही आस्क। ठीक है, तो आप इस तरह से बनाएंगे कि आई विल टेल हिम अबाउट दिस व्हेन ही आस्क। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा सा नोट डाउन करके आप याद करेंगे इन सेंटेंस को कि इनको आप कैसे बना सकते हैं। आई विल टेल हिम अबाउट दिस व्हेन ही आस्क। नेक्स्ट इज उसके पूछने तक मैं उसे इसके बारे में नहीं बताऊंगा। ठीक है, उसके पूछने तक मैं उसे इसके बारे में नहीं बताऊंगा। इसकी इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे? आई विल नॉट टेल हिम, मैं उसे नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट टेल हिम अबाउट मतलब बारे में, दिस इसके। ठीक है, दिस मतलब इसके, अबाउट मतलब बारे में, अनटिल ही आस्क जब तक वो पूछेगा नहीं तब तक मैं उसे नहीं बताऊंगा। तो इसकी इंग्लिश आप कैसे बना सकते हैं? आई विल नॉट टेल हिम अबाउट दिस अनटिल ही आस्क। ठीक है, उसके पूछने तक मैं उसे इसके बारे में नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट टेल हिम अबाउट दिस अनटिल ही आस्क। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद करेंगे। तो आई विल नॉट टेल मतलब नहीं बताऊंगा, हिम मतलब उसे, अबाउट मतलब बारे में, दिस मतलब इसके, अनटिल मतलब तब तक, जब तक कि जब तक पूछेगा नहीं तब तक उसे इसके बारे में नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट इज मेरे आने तक इंतजार
करें। ठीक है, मेरे आने तक इंतजार करें, इसकी इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे? वेट, वेट मतलब इंतजार करना, until I come। ठीक है, I come मतलब मेरे आने तक, वेट मतलब इंतजार करना, until मतलब तब तक आप इंतजार करें जब तक मैं नहीं आ जाता, मेरे आने तक इंतजार करें। कैसे आप बनाएंगे? वेट until I come। ठीक है, वेट, वेट मतलब इंतजार करना, until तब तक इंतजार करिए, I come जब तक मैं आ नहीं जाता, वेट until I come। ठीक है, नेक्स्ट इज बाहर जाने से पहले सभी खिड़कियां बंद करें। ठीक है, बाहर जाने से पहले सभी खिड़कियां बंद करें। कैसे बनाएंगे? इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप? शट, शट मतलब बंद करना। ठीक है, शट मतलब बंद करना, ऑल द विंडोज, ऑल द विंडोज मतलब सभी खिड़कियां। ठीक है, शट ऑल द विंडोज बिफोर यू गो आउट। बिफोर यू गो आउट मतलब बाहर जाने से पहले, गो आउट मतलब जाने से, बिफोर मतलब पहले, यू मतलब तुम। ठीक है, तो शट ऑल द विंडोज बिफोर यू गो आउट। ठीक है, कैसे बनाएंगे? शट ऑल द विंडोज बिफोर यू गो आउट, बाहर जाने से पहले सभी खिड़कियां बंद करें। ठीक है, घर से बाहर जाते हैं तो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं ना, तो कैसे लिखेंगे आप इसको, कैसे बताएंगे? शट ऑल द विंडोज बिफोर यू गो आउट। ठीक है, नेक्स्ट इज बस के आने तक मैं आपके साथ रहूंगा। इसकी इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे? बस के आने तक मैं आपके साथ रहूंगा, तो आई विल स्टे, स्टे मतलब रुकना। ठीक है, विद यू आपके साथ, कब तक रुकूंगा? टिल द बस कम्स, जब तक बस नहीं आ जाती तब तक मैं आपके साथ रुकूंगा। तो इसकी इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे? आई विल स्टे, स्टे मतलब रुकना, विद यू मतलब आपके साथ, टिल द बस कम्स जब तक कि बस नहीं आ जाती तब तक। ठीक है, तो आई विल स्टे विद यू टिल द बस कम। नाउ लेट्स स्टार्ट द पास्ट टेंस। ओके, अब हम यहाँ से सिंपल पास्ट टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, समान भूतकाल। ठीक है, जैसे कि बस छूट गई, जिसमें इस तरह सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि बस छूट गई, सूर्य निकला, घंटी बजी। ठीक है, या मैंने उसकी मदद की। ऐसे जब आप कहते हैं तब आप सामान्य भूतकाल के वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं, अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? अभी तक हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि वह आया। ठीक है, तो आया की इंग्लिश क्या होती है? आना का अर्थ होता है कम। ठीक है, आने की इंग्लिश क्या होती है? कम। तो आप कैसे बनाएंगे? आने की इंग्लिश कम होती है, तो कम का दूसरा रूप यानी कि कम का पास्ट फॉर्म क्या होगा? अब हम सिंपल पास्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं कि जो वर्ब होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो कम का दूसरा रूप क्या होगा? सेकंड फॉर्म क्या होगी? केम हो जाएगी। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे? वह आया, तो आप कैसे लिखेंगे? ही केम। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे? ही केम। तो इसमें क्या होता है? कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप, यानी कि आपको क्या लगाना होगा? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होगा। ठीक है, तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम। ठीक है, तो ही केम आप कैसे लिखेंगे? वह आया को आप कैसे लिखेंगे? ही केम। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को आप देखेंगे। नेक्स्ट इज वह गया। अब जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। आपको पता है जाने की इंग्लिश गो होती है। ठीक है, अब गो का दूसरा रूप क्या होगा? गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। ठीक है, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट, WENT, वेंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कर लेंगे, तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि गया, गया की इंग्लिश आप वही कि आपको पता है ही होती है, गया मतलब गो। ठीक है, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो होती है। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे? ही वेंट। वह गया की इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे? ही वेंट। कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप। ठीक है, इसमें आप कैसे बनाएंगे? कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप, यानी कि जो मेन वर्ब है, जो गो वर्ब जो आपकी है, उसकी सेकंड फॉर्म वेंट होती है। ठीक है, तो ही वेंट आप कैसे बोलेंगे? ही वेंट। ठीक है,
तो आप इसकी वह गया को आप कैसे बताएंगे? ही वेंट, कर्ता प्लस क्रिया की सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट इज वह भूल गया। ठीक है, वह भूल गया, तो भूलने की इंग्लिश क्या होती है? फॉरगेट। ठीक है, आप स्पेलिंग साथ साथ याद करेंगे, FORGET, फॉरगेट। ठीक है, तो भूलने की इंग्लिश क्या होती है? भूलना मतलब फॉरगेट, भूल गया। ठीक है, भूलने की इंग्लिश फॉरगेट होती है। फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? फॉरगोट। ठीक है, फॉरगेट का दूसरा रूप क्या होता है? सेकेंड फॉर्म क्या होता है? फॉरगोट। ठीक है, आप याद रखेंगे FORGOT, फॉरगोट मतलब भूल जाना। तो वह भूल गया कैसे आप बनाएंगे? ही फॉरगोट। ठीक है, आप कैसे बनाएंगे? ही फॉरगोट, वह भूल गया। तो कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप। ठीक है, कैसे आप बनाएंगे? ही फॉरगोट, स्पेलिंग आप साथ साथ याद करेंगे, FORGOT, फॉरगोट। और फॉरगेट की स्पेलिंग क्या थी? FORGET, फॉरगेट। फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म होता है फॉरगोट, तो फॉरगोट की स्पेलिंग क्या है? FORGOT। ठीक है, नेक्स्ट इज वह बोला। ठीक है, अब बोलने की इंग्लिश क्या होती है? बोलने की इंग्लिश क्या होती है? बोलना या कहना, तो क्या होगी इसकी इंग्लिश? से। ठीक है, बोलने या कहने की इंग्लिश क्या होती है? से। ठीक है, अब से का सेकंड फॉर्म क्या होगा? सैड। ठीक है, से का सेकंड फॉर्म क्या होगा? सैड। तो आप कैसे बताएंगे? ही सैड, वह बोला, ही सैड। कर्ता प्लस क्रिया का सेकंड रूप फॉर्म, यानी कि कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप। ठीक है, तो आप मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो से का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सैड। तो आप कैसे बनाएंगे? ही सैड, वह बोला। ठीक है, नेक्स्ट इज वह हंसा। अब हंसने की इंग्लिश क्या होती है? लाफ। ठीक है, हंसने की इंग्लिश क्या होती है? लाफ, LAUGH, लाफ। स्पेलिंग साथ साथ लर्न करनी है, LAUGH, लाफ मतलब हंसना। ठीक है, और हंसने का सेकंड रूप क्या होता है? सेकंड फॉर्म क्या होती है? उसका दूसरा रूप क्या है? लाफ्ड। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? ED जोड़ के, तो LAUGHED, लाफ्ड। तो आपको बताना है वह हंसा, तो आप कैसे बताएंगे? ही लाफ्ड। ठीक है, ही लाफ्ड कैसे आप बनाएंगे? कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप। ठीक है, कर्ता कौन है? ही कौन है? कर्ता है। लाफ्ट क्या है? क्रिया का दूसरा रूप है। ठीक है, ही कर्ता है और लाफ्ट क्रिया का दूसरा रूप है। तो आप कैसे बनाएंगे? ही लाफ्ट, स्पेलिंग साथ साथ लर्न करनी है आपको। नेक्स्ट इज सूर्य निकला। ठीक है, आपको ऐसे बनाना, सूर्य निकला, तो आप कैसे बनाएंगे? द सन रोज। सूरज के निकलने को राइज बोलते हैं ना, लेकिन राइज का सेकंड फॉर्म आप क्या बनाएंगे? रोज। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? द सन रोज, ROSE, रोज। ठीक है, सूरज निकला, तो कैसे बनाएंगे? द सन रोज। ठीक है, नेक्स्ट इज सन डूबा। ठीक है, तो सन डूबने की आप इंग्लिश कैसे बनाएंगे? द सन सेट। ठीक है, सन डूबा, सनसेट। ठीक है, तो आप स्पेलिंग आपको साथ साथ लर्न करनी है। सूरज डूबने की क्या ऐसे बनाएंगे आप? द सनसेट। नेक्स्ट इज घंटी बजी। ठीक है, घंटी बज चुकी है ना, घंटी बजने का काम हो गया, तो आप कैसे इंग्लिश बनाएंगे? द बेल रंग। ठीक है, रिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रंग। ठीक है, तो द बेल कहते हैं घंटी को, बजने को रंग बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, रिंग का सेकंड फॉर्म रंग होता है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे आप? द बेल रंग। ठीक है, तो घंटी बजी, द बेल रंग, घंटी बजी। ठीक है, नेक्स्ट इज कक्षा प्रारंभ हुई। क्लास स्टार्ट होती है ना, कक्षा क्लास को बोलते हैं, तो द क्लास स्टार्टेड। ठीक है, प्रारंभ हुई की इंग्लिश क्या होगी? अगर आपको सिर्फ आपको लिखना होता है स्टार्ट तो फर्स्ट फॉर्म है। अब आपको बताना है कक्षा स्टार्ट हो गई है। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप क्या बताएंगे? द क्लास स्टार्टेड क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, द क्लास स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्टेड का मतलब होता है प्रारंभ होना, क्लास आपको पता है। नेक्स्ट इज कक्षा समाप्त हुई। ठीक है, तो द क्लास फिनिश्ड मतलब खत्म होना, समाप्त होना। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे? द क्लास फिनिश्ड, कक्षा समाप्त हुई, द क्लास फिनिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज उसने पत्र फाड़ डाला। ठीक है, उसने पत्र फाड़ डाला, और फाड़ने की स्पेलिंग क्या होती है? फाड़ने की इंग्लिश क्या होती है? टीयर अप। ठीक है, फाड़ना मतलब टीयर अप, आप स्पेलिंग याद रखेंगे। फाड़ने की क्या होती है? टीयर अप, TEARUP, अप। टीयर अप मतलब फाड़ना, तो आप इंग्लिश इसकी कैसे बनाएंगे? ही। अब टीयर का सेकंड फॉर्म क्या होगा? ठीक है, टोर। ठीक है, तो ही टोर अप द
लेटर। कैसे हम बनाएंगे? ही टोर अप द लेटर। ठीक है, तो टीयर की सेकेंड फॉर्म टोर हो जाएगी, तो ही टोर अप द लेटर। ठीक है, अब टीयर की स्पेलिंग आप याद कर लेंगे, TEAR टीयर की स्पेलिंग होती है, और टोर मतलब TORE टोर होता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म इसका हो जाता है, तो ही टोर अप द लेटर। Thank you all of you. Thank you for watching.